कई बार एक्सप्लेन किया है मैंने। जो हमारा शरीर है उसमें जो ब्रेन है वो स्वर्ग है, जैसे कृष्ण बता रहे अपनी बॉडी के बारे में। फिर और वो एज अबव सो बिलो। और ईड़ा पिंगला एडम एंड ईव, राम और सीता। और सुषुम्ना तुम्हारे हनुमान जी है। ठीक है। रावण तुम्हारे काम क्रोध मोह लोभ के तुम्हारे 10 सर है। तो वो तो जितना ज़्यादा तुम उसको बोलो उतनी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है सर। जैसे सिर्फ पेन से सिर्फ लिखा ही नहीं जाता है सर। बोले भाई सिर्फ पेन से सिर्फ लिखा ही जाता है, और क्या किया जाता है? पेन को बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, पेन को डिस्प्ले के लिए भी रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ है ना। ऐसा है। तो वो तो हर बंदे का नज़रिया अलग है। लेकिन सही है, कुछ गलत नहीं है, तुमने सही बोला। लेकिन मैंने यही चीज़ को बहुत बार एक्सप्लेन किया। लेकिन जो मैं टॉपिक पे बात करूँ वो अलग थी, वो देखने के बारे में था। सुपर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, तुमने बिल्कुल सही बोला कि वो एक्सपीरियंस की चीज़ है। तो मैंने हमेशा से बताया कि सारी किताब का ज्ञान ले लो कि आम मीठा, आम का रस ऐसा, आम ऐसा हुआ है, वैसा वैसा, लेकिन जब तक चखा नहीं तब तक जीरो। तो वैसी चीज़ है। अभी ऐसे लिखा है, अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। सेम चीज भगवत गीता में कृष्ण ने बताया कि अपनी बॉडी जो है यही स्वरूप है। ये नॉर्मल बॉडी भी, और जो ब्रह्मांड की बॉडी वो है उसके अंदर भी। उसमें नीचे पाताल लोक है, ऊपर पृथ्वी के लोग है, और उसके ऊपर सत्य लोक है। सत्य लोक में सबसे ऊपर स्वर्ग लोक है। तो और स्वर्ग लोक में क्या है? सिर्फ लाइट है, जो 1000 सूरज की लाइट बताई गई है वो है। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह अलग है और कृष्ण अलग है, वो एक ही बात हो रही है। यहाँ पे अरबी में बताया गया है, वहाँ पे अल्लाह नाम लिया है, यहाँ पे भगवत गीता है। वो तो भगवान तो एक ही है ना यार। तो वो सुपर कॉन्शियसनेस की लाइट, जब तो ध्यान में तुम 1000 सूरज की लाइट देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, ब्लिसफुल हो जाते हो, जिंदगी से दुनिया से सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। हिज लाइट इज लाइक ए नीच इन विच देयर इज अ लैम्प। ठीक है। एक छोटी सी ज्योत है ना, इट्स लाइक नीच इन विच देयर इज अ लैम्प, द लैम्प इज इन क्रिस्टल। अब इसी के लिए बताया गया, मैंने बताया कि सुपर कॉन्शियस में ऐसा होता है कि तुम मतलब जैसे एक रूम है जिसकी चारों तरफ आईने लगे हुए हैं, और उसके अंदर एक दिया लगा दो तो उसी का रिफ्लेक्शन चारों तरफ से दिखता होता है। तो सुपर कॉन्शियसनेस में तुम अपनी बॉडी, ईश्वर की बॉडी, ब्रह्मांड में सारी बॉडी सबसे एक साथ कनेक्टेड हो। जैसे तुम्हारे घर पे कंप्यूटर है और उसके इंटरनेट से तुम गूगल पहुंच जाते हो, और गूगल से जितने कंप्यूटर कनेक्टेड है तुम सबसे कनेक्ट हो पाते हो एक ही बार में। द क्रिस्टल इज लाइक अ शाइनिंग स्टार। अगर हम लोग हेड की बात कर रहे हैं, और अगर हमारा ब्रेन, जैसे मैंने बताया, हीरा पिलंग सुषुम्ना की जो बात है वो सुपर कॉन्शियसनेस वाली ट्री की बात है। तो वो द एडम एंड ईव की स्टोरी में, एक आदम और हवा की स्टोरी में, एक ट्री है, जमरूद का पेड़ बोलते हैं उसको। तो गॉड ने बोला कि ये ट्री से फ्रूट नहीं खाना, ये फ्रूट है फ्रूट ऑफ नॉलेज। तुम्हारी बॉडी में फ्रूट ऑफ नॉलेज किधर है? और तुम्हारे अंदर वो नॉलेज का ट्री किधर है? तुम्हारा ब्रेन। उसके अंदर वो फ्रूट किधर है? वो है तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अंदर से जो बहती चीज क्या है? वो अमृत। जब वो अमृत तुम्हारे को ध्यान में मिल जाता है तो तुम सुपर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। तुम्हारे को पता चलता है कि ये बॉडी एक मतलब एक सिर्फ वो बॉडी एक कपड़े की तरह है, और तुम फिर एवर लिविंग हो जाते हो। सेम चीज जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताई है, सेम चीज भगवत गीता में कृष्ण ने बताई है, सेम चीज कुरान में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई तुम सुपर कॉन्शियसनेस में फिर तुम इटरनल लाइफ तुमको मिल जाती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही तरीके से, जैसे हनुमान जी को चिरंजीवी बताया, सारे डायमेंशन से एक साथ क्रॉस कर लेते। तो सिर्फ हनुमान जी नहीं है, हर लाइफ, हर लाइफ इटरनल है। बस तुमको एक्सपीरियंस करना, उसको रियलाइज करना, एक्सपीरियंस के साथ में रियलाइज करना है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? वही ईश्वर के शरीर की, जिसमें सबसे ऊपर का तत्व क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग में सिर्फ ब्लिस है, समझ रहे हो? खाली मतलब प्योरिटी और एक्सटेसी, ब्लिसफुलनेस, कोई पाप पुण्य दुख कुछ भी नहीं है। बस खुशी खुशी, और हर सेकंड में वो बढ़ती चली जाती है। ये वो चीज है। ठीक है। फिर वो ऑयल क्या है? वो अमृत है जो तुम्हारे अंदर बह रहा है। तो वो बाहर भी बह रहा है, अंदर भी बह रहा है, समझ रहे हो? लोकेटेड नीदर इन द ईस्ट नॉर इन द वेस्ट, क्योंकि वो सेंटर में, whose oil would almoस्ट ग्लो इवन विदाउट बीइंग टच्ड बाय फायर। तो नॉलेज का जो ऑयल है उसको फायर की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बहता है, ऐसे ही शाइनिंग है। जैसे मैं ये बातें बता रहा हूँ तुमको, तो इसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन सुनने के बाद तुम्हारे अंदर की रोशनी जाग रही है, तो फायर तो नहीं है उसमें। समझ रहे हो? सॉरी, रोशनी नहीं, फायर बोलना चाहिए। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ और तुम जो सुन रहे हो, तुम ग्रैस्प कर रहे हो, और उससे तुमको जो नॉलेज मिल रही है, तो वो नॉलेज के अंदर लाइट है लेकिन फायर नहीं है। तो ये वही बताएगी, whose oil would almost glow even without being touched by fire। तो विदाउट फायर के जो ऑयल
वो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अमृत बहता है, जो तुमको मिलता है, फिजिकल बॉडी भी एस्ट्रल बॉडी भी, तुम उससे जाग जाते हो, तुम्हारे को इटर्नल लाइफ की नॉलेज मिल जाती है। लाइट अपॉन लाइट, अल्लाह गाइड्स हुएवर ही विल्स टू हिज लाइट। वो तो बट ऑब्वियस है कि वो तो हिदायत खुदा ही देता है, ना मांगने से ना चाहने से मिलता है, वही तभी जब वो चाहता है, ऐसा है। Allah sets forth parables for the humanity, and for Allah has perfect knowledge of all things. तो God has knowledge of all things। जब तुमको मिल जाता है, तुमको भी knowledge of all things हो जाता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है, मगर इन्फिनिट में होता है। जैसे समंदर है, लेकिन बूंद है, तो समंदर की बूंद है, बूंद के अंदर समंदर की सारी नॉलेज है, समझ रहे हो, लेकिन उसकी मात्रा छोटी है, समंदर के अंदर मात्रा बड़ी है। इसको और 10,000 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक एक कॉन्सेप्ट को लेके। कोई कृष्ण के नाम से कर लेगा, कोई अल्लाह के नाम से कर लेगा, कोई जीसस के नाम से कर लेगा, कोई अपनी बॉडी के बारे में बात करके कर लेगा, समझ रहे हो। ये तो एक ही आयत है, तो कुरान में ऐसी 65 6,300 6,600 आयत है ना। सेम चीज भगवत गीता में भी ऐसे बहुत सारे, महाभारत है, रामायण है, खुदा के कही हुई किताब की, खुदा गॉड, मैं बोलता हूँ ना, द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड यानी कि खुदा की कही हुई बात। तो खुदा की कही हुई बात को तुम उठा लोगे ना भाई, तो खुदा बता रहा ना कि मेरी तारीफ ऐसी है कि सारे पेड़ों की कलम बना दो और सारे समंदर की शाही बना दो, और मेरी तारीफ खत्म नहीं होगी। खुदा की तारीफ तो छोड़ दो, खुदा की एक एक मतलब बनाए हुए एक एटम की भी तारीफ खत्म नहीं होगी। एटम के बारे में इतना बताया जा सकता है। आज से 20 साल पहले तक हम समझ रहे थे एटम सबसे सूक्ष्म है, आज के डेट में हम जानते हैं एटम के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्या क्या है, और सबके एनर्जी। और उनको तो वो बोले नहीं नहीं, सबको साइंस है, सबको साइंस है, तो वो गोल गोल घुमा गोल रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। ठीक है, एक बहुत बड़ा खेल है शिव और शक्ति का। जब भी वो मिलने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, और उसमें बहुत सारे नए क्रिएशन होते हैं। सेम तुम्हारी बॉडी में होता है, सेम दो बॉडी के बीच में होता है, सेम चीज हर एलिमेंट के साथ में होता है। फ्रिक्शन के थ्रू एक एलिमेंट दूसरे से मिलता है, और फ्रिक्शन के थ्रू नई एनर्जी पैदा होती है। पूरा ब्रह्मांड इसी तरीके से बना है। तो इसका अभी मैं क्या बताऊँ, इसके ऊपर अपन और 10 घंटे तक बात कर सकते हैं। और ये एक ही आयत है, ऐसी कितनी आयत है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये कोई किताब से सीखोगे, उपनिषद से, भगवत गीता से। ये आत्मज्ञान वाली बात है। तो आत्मज्ञान जब तुमको मिलता है तो फिर तुमको आत्मा का ज्ञान हो गया। अब तो चाहे पेड़ की आत्मा हो, पंछी की हो, पत्थर की हो, सांप की हो, शेर की हो, हर आत्मा का तुमको ज्ञान मिल जाएगा, तो उसकी लाइफ के बारे में पता लग जाएगा। ये वैसी चीज है, और ये हर कोई एक्सपीरियंस करेगा। एक बात इसके पहले वाले ऑडियो में ना देखने की बात थी कि इसकी प्रैक्टिस, देखने की प्रैक्टिस कैसे की जाए, समझ रहे हो, ऐसा। ये वैसी चीज है, इसके ऊपर कितना क्या क्या बताया जा सकता है। और क्या मेरा बताना सिर्फ वही लिमिटेड नॉलेज है, नहीं, ऐसी 10,000 चीजें बताई जा सकती है, ऐसा, वैसी चीज है।